चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की दोस्तों विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है। अरे दोस्तों, कहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, क्लास में आ जाओ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। लाइक करिए, शेयर करिए, इसमें कोई कुछ नहीं है दोस्तों। जो करेगा वो करेगा, नहीं करेगा वो नहीं करेगा। बात यह है दोस्तों, जो पढ़ने आते हैं वो करके वीडियो शुरुआत में लाइक कर देते हैं, उसके बाद नहीं करते। ठीक है। मैं आज के बाद कभी आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। अगर कभी याद आए तो बोल दूंगा, अन्यथा नहीं है। आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हो। आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ऐसे करिए। मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि विशेषण दोस्तों, आप बस गुम हो गए कि सर आपने शुरुआत ऐसे ही कर दी, तो और क्या करें दोस्तों। स्वागत है आप सभी का, ऐसे बोलो। हम्म ऐसे टाइम नहीं दोस्तों, आप जल्दी से क्लास के अंदर जुड़ जाया करो। फिक्स टाइम आपको, टाइम टेबल आपको बता दिया गया है। किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, सभी क्लासें रेगुलर। चलिए, विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं दोस्तों। अभी हमने पढ़ा है संज्ञा और सर्वनाम, हमने पढ़ चुके पिछली 2 क्लासों के अंदर। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता वाले शब्द को विशेषण कहते हैं दोस्तों। आपको इतना समझ में आ गया है। अर्थात जो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नील गगन, काली गाय, सुंदर बच्चा, अमीर आदमी, दयालु औरत, कश्मीरी सेब, होशियारी लड़का इत्यादि। इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे गगन, गाय, बच्चा, आदमी, औरत, सेब, लड़का इत्यादि। प्रतिवेशन, सॉरी दोस्तों, एक मिनट, कोई बात नहीं दोस्तों। परिवेशन, विशेषण में किसी भी विशेषता बताने वाले शब्द परिवेशन कहलाते हैं। जैसे अत्यंत, नीला, गगन, बहुत मोटा, आदमी, ये सारे। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप डेफिनेशन में ध्यान दीजिए। अत्यंत क्या है? विशेषण या कुछ और है? परिवेशन। अब बताता हूं दोस्तों, विशेषण के अंदर क्या होता है दोस्तों। एक तो होता है विशेष्य, एक होता है परिवेशन, और एक होता है विशेषण। तो ये हमारा शब्द है, इसके अंदर परिवेशन क्या है दोस्तों। विशेषण की किसी भी विशेषता बताने वाले को शब्द को परिवेशन कहते हैं। जैसे अत्यंत, अत्यंत हो गया परिवेशन, विशेषण हो गया नीला, गगन हो गया विशेष्य, बहुत मोटा आदमी परिवेशन, यानी किसी प्रकार का दोस्तों विशेषता बता रहा है उस आदमी के संबंधित। विशेषण हो गया मोटा आदमी, विशेष्य। विशेषण के 2 भेद है, उद्देश्य विशेष्य और विधेय विशेष्य। उद्देश्य विशेष्य, विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेष्य कहलाते हैं। लाल टमाटर, हरा धनिया, नीला हरिका, सुंदर लड़की। ये सारे के सारे किसी उद्देश्य से संबंधित रखने वाले शब्द को ही उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और विधेय विशेषण, विशेष संज्ञा शब्द के बाद प्रयुक्त होने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है। वह लड़की सुंदर है, वह यह गाय काली है, वे मीठे फल मीठे हैं, वह पानी, ये पानी शीतल है। ठीक है। नेक्स्ट, विशेषण के भेद। विशेषण के 5 भेद है दोस्तों। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक, संकेतवाचक, निर्देशवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। कितने भेद हो गए दोस्तों? विशेषण के 5 भेद हो गए दोस्तों। गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, सर्वनामिक, संकेतवाचक, निर्देशवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। 5 भेद। पहला भेद है गुणवाचक। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप में आकार, रंग, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था का, दशा, दिशा इत्यादि का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर लड़का, काला पेट, कमजोर बच्चा, झगड़ालू औरत, ईमानदार आदमी, मोटा लड़का, गरीब आदमी, पूर्वी मकान। ये सारे के सारे दोस्तों गुण हैं। आप दोस्तों, वैसे तो दोस्तों एक हिंदी सब्जेक्ट इस प्रकार का है जो आपको डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत नहीं रहती। सर क्यों नहीं रहती सर लिखवाने की दोस्तों? एक बार थोड़ा सा रुकिए। हाँ, क्यों नहीं रहती आपको लिखवाने की जरूरत? क्योंकि आपको दोस्तों एक शब्द या गुणवाचक दोस्तों, इसमें गुणों का अध्ययन किया जाता है। एक साधारण तौर पर स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है हिंदी ग्रामर,
लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर आप हिंदी पढ़ाइए दोस्तों, फिर पढ़ानी पड़ती है अंत में, ठीक है ना। अब गुणवाचक विशेषण के अंदर आपको उदाहरण दे जाता, आपको तो पहचानोगे नहीं क्या। संख्यावाचक में इसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, बस डायरेक्ट परिभाषा यही होती है दोस्तों, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण होते हैं। आपको केवल इतना ही याद करना है, संख्यावाचक विशेषण होता है एक, और उसके अंदर संख्याओं का अध्ययन किया जाता है या संख्याओं का बोध कराया जाता है। बस एक लड़का, दो कबूतर, तीन गाय, कुछ लड़कियां, बहुत बकरियां, कुछ पुस्तकें, ज्यादा पंखे इत्यादि। बस संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको यहीं पर बताता हूँ, निश्चित तो एक लड़का, वहां पर एक लड़का है, लेकिन कुछ लड़कियां हैं, तो आप दोस्तों अनिश्चयवाचक यही है। वे विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी गणनीय संख्या की निश्चित बोध कराता है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। एक आम, दो केले, तीन घड़ियां, चार कुर्सियां, पांच कुत्ते, छह कुत्ते इस प्रकार के। और अनिश्चित जिनमें गणनावाचक एक, दो, तीन, चार, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, एवं प्रतिवाचक दुगुना, तिगुना, चार गुना, समुदायवाचक दो गुना, तीन गुना, चारों, प्रत्येक सूचक प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की, हर घड़ी, हर माह, हर दिन दोस्तों ये होते हैं। इसमें निश्चित तो नहीं होता। अनिश्चित वे विशेषण जो शब्द किसी ये हमने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा भी यह रही, वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा लड़के, ज्यादा लड़कियां, बहुत गाय, कम बकरियां, कुछ कुर्सियां इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप, माप, तोल इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध, 5 किलो आटा, थोड़ा घी, ज़्यादा पानी। इसके अंदर भी भेद अलग होंगे, निश्चित और अनिश्चित दोस्तों। अब निश्चित अनिश्चित दोस्तों बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती, आप डायरेक्ट पहचान सकते हो। अब मैं इनको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टाइम भी नहीं खराब करेंगे, क्योंकि क्लास आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि हमने निश्चित और अनिश्चित पढ़ चुके। ये और पढ़ लो अनिश्चित में। चलिए, सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराते हैं। अर्थात जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो या सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा प्रयुक्त हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। डेफिनेशन से सर हमें कुछ नहीं मिला, मत मिलने दो। इस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक से खेलो, उस गेंद से खेलो। तो यहां पर देखिए पुस्तक क्या है, अरे पुस्तक क्या है सर, संज्ञा है। ये रही संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों इस हो गया सार्वनामिक विशेषण। और गेंद क्या है, संज्ञा है, तो दोस्तों उससे पहले प्रयुक्त हो गया, तो दोस्तों ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। कुछ अलग नहीं है, बस चीजें सेम है। प्लीज आप अपना ध्यान इस स्क्रीन पर 1 मिनट आपने हटा लिया दोस्तों, आपका टाइम पूरा खराब हो जाएगा। बस बात यह है, यह घड़ी मेरी है, घड़ी एक दोस्तों क्या है, संज्ञा, और ये विशेषण। इस प्रकार के शब्द आप देख लो। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता तो सर्वनाम कहलाता है। पढ़ा था आपने, अरे सर्वनाम परिभाषा के अंदर पढ़ा था ना, कि यदि मैं जयपुर में रहता हूं, रमेश जयपुर में रहता है, वह वहां पढ़ता है, इस प्रकार एग्जाम्पल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था सर? पढ़ा था। तो वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। लेकिन सार्वनामिक दोस्तों, लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले या बाद में प्रयुक्त होता हो तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इससे खेलो, संज्ञा से पहले, बॉल, इस बॉल से खेलो यानी संज्ञा से पहले, यह पढ़ो संज्ञा से पहले, यह पत्र पढ़ो संज्ञा से पहले। व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर ले, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। कुछ है क्या? अरे दिमाग के अंदर कुछ घुसा क्या, या आपका घास फूस ही दबा रखा है दिमाग के अंदर? व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर ले, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। अब चीजें आपको दोबारा नहीं पढ़ानी पड़ेगी।
शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर ले अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण दोस्तों। देखिए जयपुर एक क्या है, संज्ञा है। जयपुरी दोस्तों क्या होगी, जयपुर रजैया, जयपुर का विशेषता बता रही है, इसका मतलब विशेषण हो गया। जोधपुर, जोधपुरी किस्सा पे प्रसिद्ध आपको पता है, यानी जोधपुर एक संज्ञा हो गई, जोधपुरी किस्सा पे एक विशेषता हो गई। इस बीकानेर, बीकानेरी रसगुल्ले, कश्मीर, कश्मीरी केसर, नागौर, नागौर बेल और गुजरात, गुजराती ढोकला। ये हो चुका है दोस्तों, यहां तक हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाती है हमारे, आपने भेद बताई थे सर विशेषण कितने प्रकार के होते। विशेषण 3 प्रकार के होते दोस्तों। हम ज़्यादा टाइम हिंदी ग्रामर में नहीं लेने वाले हैं, आप पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना, ठीक है। विशेषण की अवस्थाएं दोस्तों कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं। मूल अवस्था, सामान्य अवस्था। जब किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान किसी सामान्य स्थिति को बोध कराया जाता है तो ये विशेषण की सामान्य अवस्था कहलाती है। सर आपने क्या बोला, अरे मैंने बोला जब किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य स्थिति का बोध कराया जाता है तो वह विशेषण की सामान्य अवस्था कहलाती है। मोहन होशियार बालक है, अमरूद अच्छा फल है, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ खिलाड़ी, सचिन श्रेष्ठ खिलाड़ी है, जोधपुर सुंदर है। इस प्रकार के सारे शब्द है वो केवल और केवल मूल अवस्था या सामान्य अवस्था के अंदर आने वाले हैं। मध्यम अवस्था, तुलना अवस्था, उत्तरावस्था। जब 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच तुलना की जाती है और इसमें 2 विशेषण प्रयुक्त होते तो विशेषण की मध्यम तुलना उत्तरावस्था कहलाती है। मोहन सोहन से होशियार है, अमरूद आम से अच्छा फल है, सचिन राहुल से श्रेष्ठ खिलाड़ी है, जोधपुर भीलवाड़ा में सुंदर है। इस प्रकार के एक तुलना की जाती है वो। उत्तम व्यवस्था, जब किसी विशेषण के द्वारा 2 या अधिक व्यक्ति या वस्तु को स्थानों के बीच तुलना की जाती है। उत्तम व्यवस्था, जैसे मोहन कक्षा में सबसे होशियार है, फलों में सर्वश्रेष्ठ फल अमरूद है दोस्तों। इस प्रकार के ये विशेषण की अवस्था होती है दोस्तों। कोई चीज़ें आपको को डाउट लगता है संज्ञा से विशेषण दोस्तों, ये आपको पढ़ देना है, आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो दोस्तों। संज्ञा से विशेषण किया गया है, इसके अंदर किताब संज्ञा है, किताबी विशेषण। पढ़ दो आराम से। विशेषण आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इन चैप्टरों के अंदर। ये लो, इनको भी पढ़ लो। सर्वनाम से विशेषण और क्रिया से विशेषण। क्रिया विशेषण, अवयव से विशेषण। चलिए चलिए जल्दी से आप देख लो। और उसके बाद निम्नलिखित संज्ञा में दोस्तों, इसमें बताइए आप, जो स्टूडेंट लास्ट में कहते हैं ना सर प्रैक्टिस नहीं करवाते हो, ये लो। निम्नलिखित में से संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है दोस्तों। घुमक्कड़, अड़ियल, सड़ियल, श्रेयवान दोस्तों। घुमक्कड़ का होता है घूमना, अड़ियल का होता है दोस्तों अड़ना, सड़ियल का सड़ना, श्रेयवान का स्त्रिया दोस्तों। विशेषण संज्ञा से बना विशेषण है दोस्तों, यह है आपका स्त्रियावान। निम्नलिखित में से क्रिया से बना विशेषण नहीं है। पढ़ाकू, चुनाव, घुमक्कड़, मरियल। पढ़ाकू पढ़ना, चुनाव चुनना, घुमक्कड़ घूमना, मरियल मरना। तो इनमें दोस्तों पढ़ाकू होगा, घुमक्कड़ हो गया, मरियल हो गया, ये अपना क्रिया से बने विशेषण है। लेकिन चुनाव है, चुनना, ये विशेषण नहीं है, ये संज्ञा से बना विशेषण है। चलिए, थैंक यू।